आप सबको जय श्री कृष्ण। आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष निधि में स्वागत है। आज मैं एक पत्रिका लेकर के आप सबके सामने आया हूँ। ये एक जातिका की पत्रिका है और इस पत्रिका में जातिका का प्रश्न है कि 3-4 वर्षों से विवाह के लिए प्रयासरत है, अभी तक विवाह कहीं तय नहीं हो पाया है, तो क्या इस वर्ष विवाह के योग बनते हैं और यदि वो बनते हैं तो कब ये संभव हो पाएगा। इस पत्रिका को विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि विवाह के समय को जानना। तो देखिए, पहले पत्रिका के ऊपर हम विचार करते हैं। देखिए, मैं सीधा आज प्रश्न के ऊपर ही आता हूँ। धनु लग्न की पत्रिका है और इस जातिका का विवाह कब हो सकता है ये हमको जानना है। तो धनु लग्न की पत्रिका में यहाँ से हम विवाह को देखते हैं। ये सप्तम स्थान है, इसको विवाह का स्थान कहा जाता है। सप्तम स्थान में मिथुन राशि है और मिथुन राशि का स्वामी जो बनता है बुध बनता है, और बुध यहाँ आप देख सकते हैं एकादश भाव में तुला राशि में, ये इसके मित्र ग्रह की राशि है। शुक्र के साथ और गुरु के साथ और राहु, यहाँ 4 ग्रहों का योग एक साथ बना हुआ है। तो भावेश जो है 2 शुभ ग्रहों के साथ राहु केतु एक्सिस में है, इसको हम अच्छा ही मानते हैं, बहुत बुरा नहीं मानते, ये अच्छा योग है। उसके बाद भाव को देखते हैं, तो भाव के ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि है, तो एक राहु की 9वीं दृष्टि इस भाव के ऊपर है। एक पापी दृष्टि को हम बहुत विशेष बुरा नहीं मानेंगे, फिर भी हमने भाव को अच्छा माना, भावेश को भी हमने अच्छा माना। अब उसके बाद विवाह का जो लड़कियों के लिए जो पति का कारक होता है वो होता है गुरु, और काल पुरुष की पत्रिका में सप्तम स्थान का स्वामी होता है शुक्र। यहाँ लग्नेश और सप्तमेश का बहुत सुंदर योग है। सप्तमेश और विवाह के कारक का भी सुंदर योग है। किसी भी भाव के स्वामी और उस भाव के कारक का एक साथ बैठना, इसको बहुत अच्छा माना जाता है, इसको एक हम अच्छा योग। अब देखिए, भावेश के ऊपर और कारक के ऊपर प्रभाव क्या है। तो राहु केतु एक्सिस में तो है, ये एक इसको अच्छा नहीं मानते। और उसके बाद मंगल की दृष्टि है, मंगल की 4थी दृष्टि भावेश और कारक दोनों के ऊपर है, इसको हम अच्छा नहीं मानते, इसको हम थोड़ा सा माइनस में ही लेके चलेंगे। उसके बाद भी सिर्फ एक पापी ग्रह के प्रभाव से बहुत कुछ बुरा होगा ऐसा नहीं माना जा सकता है ना। अब ये यहाँ देखिए 8वें भाव में मंगल की स्थिति, इसको मांगलिक दोष कहा जाता है। इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग इनको इस नाम से भी डराया हुआ है कि आपकी पत्रिका मांगलिक पत्रिका है, ऐसे में आपका विवाह किसी मंगले लड़के के साथ ही होना चाहिए, अन्यथा आपके साथ जो है आपकी वैवाहिक जीवन अच्छी नहीं होगी। तो इसके ऊपर भी विचार करेंगे। मांगलिक पत्रिका तो है, इसके लिए हम मना नहीं कर सकते, लेकिन क्या मांगलिक पत्रिका का प्रभाव कितना होता है इसको समझना बहुत अनिवार्य। इसके ऊपर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज हम इनके विवाह के समय को जानने का प्रयास करते हैं। तो हमने भाव को समझा, भावेश को समझा, कारक को समझा, और उसके ऊपर जो प्रभाव है शुभ ग्रहों का या अशुभ ग्रहों का, उसको भी हमने जानने का प्रयास किया। यहाँ राहु की दृष्टि है 7वें भाव में, लेकिन यहाँ गुरु की भी 9वीं दृष्टि है, इसको भी हम नहीं भूलेंगे। तो इनका विवाह कब हो सकता है, इसको जानने के लिए हमको दशा, किसी भी जातक या जातिका की पत्रिका में, किसी भी कुंडली में, जैसे किसी का कोई भी कार्य होना है तो कार्य ऐसा नहीं है रोज रोज होगा। जैसे किसी की पत्रिका में उनको धन मिलने का योग है तो धन रोज नहीं मिलेगा, या जैसे किसी की पत्रिका में दुर्घटना का योग है तो दुर्घटना रोज नहीं होगा। जब वो अपने दशा में और गोचर में एक्टिव होगा वो भाव, तो उस समय घटनाएं घटित होती है। तो किसी भी घटना के समय को जानने के लिए हमको दशा जानना ही पड़ेगा। इस पत्रिका में महादशा अभी सूर्य का है, और महादशा सूर्य के महादशा में 23 अप्रैल 2023 तक केतु का अंतरदशा है। केतु के अंतरदशा में विवाह, देखो भाव तो एक्टिव हो रहा है क्योंकि केतु की दृष्टि कारक और भावेश दोनों के ऊपर है, लेकिन केतु को हम यहाँ बहुत लेकर के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसका कारण ये है कि गोचर का, जब तक गोचर का सपोर्ट नहीं होगा दशा को,
तब तक वह कार्य नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं उसके बाद 23 अप्रैल 2023 से शुक्र का जो है अंतरदशा 23 अप्रैल 2024 तक चलेगा। 1 साल का ये शुक्र का अंतरदशा इस जातिका को प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ शुक्र किसके साथ बैठा हुआ है, कारक गुरु के साथ भी बैठा हुआ है और भावेश बुध के साथ भी बैठा हुआ है। काल पुरुष की पत्रिका में ये स्वयं सप्तम स्थान का स्वामी है, तो निश्चित रूप से विवाह हो जाना चाहिए। और सडबल में भी हमने चेक किया है तो बहुत वीक तो नहीं कह सकते, सामान्य शुक्र की स्थिति ठीक ही है। अब एक बार हम आपको नवमांस पत्रिका में देखते हैं कि स्थिति वहाँ क्या है। नवमांस पत्रिका देखना बहुत अनिवार्य है वैवाहिक स्थिति के लिए। तो यहाँ का जो भावेश है, जो राशि है, वो विवाह स्थान जो नवमांस पत्रिका में वो कर्म स्थान में गया हुआ है। यहाँ का जो कर्म स्थान में जो राशि है कन्या राशि, वो नवमांस में जो है लग्न का राशि हुआ। इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। देखिए यहाँ जो गुरु और शुक्र की जो स्थिति है, नवमांस में गुरु शुक्र और राहु तीनों जो है 8वें भाव में गया हुआ है। इसको यहाँ अच्छा नहीं माना जा सकता। एक तो ये मंगल की राशि में गया हुआ है, 8वें भाव में गया हुआ है, तो वैवाहिक सुख को प्राप्त करने के लिए विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। सामान्य 3-4 वर्षों से जातिका प्रयासरत है, फिर भी विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं उसमें विपत्ति, उसमें बाधा तो है। तो कि क्या ये दशा जिसके बारे में हम अभी विचार कर रहे हैं, क्या इनका विवाह संभव है? तो देखिए दशा तो बिल्कुल एक्टिव हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा गोचर के बारे में बताना चाहूँगा। तो गोचर में जैसे ही अभी आने वाले वर्ष में मैंने देखो लिखा है 16-17 मार्च से गोचर में गुरु और बुध की युति कहाँ होगी, यहाँ होगी युति। तो गुरु और बुध की युति मतलब भावेश और लग्नेश दोनों का मिलना यहाँ मीन राशि में होगा। इसको फल दीपिका यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें भाव सिद्धि काल के नाम से बताया गया है। तो यहाँ युति तो होगा, एक्टिव तो हुआ भाव, तो क्या विवाह हो जाना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ बुध अस्त है, और ये जो बुध अस्त है उसके बाद ये युति कब तक चलेगा, तो ये बीच में थोड़ा सा युति अलग हो जाएगा, उसके बाद फिर ये युति कंटिन्यू बनेगा, और ये 5 जून तक लगातार ये युति चलना ही है। तो ये जो युति है चलेगा, लेकिन बुध अस्त है। फिर जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू होगा वहाँ गुरु अस्त हो जाता है। तो बुध और गुरु के अस्त होने के कारण इसका परिणाम बहुत अच्छा प्राप्त होगा नहीं कहा जा सकता। उसके बाद ये दोनों की युति जो है यहाँ आ जाती है मेष राशि में, और मेष राशि में जैसे ही बुध और गुरु की युति बनती है, भावेश और लग्नेश का संबंध स्थापित होता है, और लग्नेश और भावेश के साथ देखिए लग्न पत्रिका से जस्ट 7वें भाव में ये युति बनेगा, और ये युति पूरे मई के महीने में रहेगा। दोनों अस्त से मुक्त भी हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से इस जातिका का विवाह के लिए मई का जो महीना है 2023 मई का महीना, ये एक बहुत अच्छा योग लेकर के आ रहा है। और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि इस समय में इस जातिका का विवाह कहीं ना कहीं लग जाना चाहिए। और ये व्याख्या, ये विश्लेषण यदि आपको समझ आया नहीं आया तो आप हमको कमेंट्स करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, औरों को शेयर भी करिए। तो हमने आज की इस पत्रिका में जाना किसके विवाह का समय मई 2023 को हम ज्योतिष की दृष्टि से देख करके ये जानते हैं। आप सबको जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।